गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड का वैसे हिसाब मैं आज बतला रहा हूँ, मैथ बतला रहा हूँ जो आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा है। और इसको यदि बना लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बनाने से पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला नहीं याद होगा, फार्मूला यदि देख करके बनाते हैं आपसे मैथ नहीं बनेगा। फार्मूला एकदम माइंड में उसको याद कर लीजिए। और दूसरी बात, मल्टीपल और डिवाइड ये सब में गलती नहीं करिए। माने जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें आपको आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में गलती होता है जिसके कारण मैथ नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन पढ़िए 3.1 का प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक टेंट बना हुआ है। इस तरह से देख रहे हैं ना, क्या बना हुआ है? टेंट। तो टेंट बना हुआ है, तो टेंट का ये जो देख रहे हैं तिरछी ऊंचाई आपका देवल है 2.8, और ये जो ए कर देते हैं लाइटेड। तो टेंट का ऊपर शंकुआकार भाग है। ऊपर कैसा है? शंकु के आकार का। और नीचे वाला भाग कैसा है? बेलन आकार का टेंट का। तो इस कैनवास, इस टेंट बनाने में, ये कैनवास बनाने में टोटल कितना कपड़ा लगेगा? संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है आपको करना पड़ेगा? आप सोच सकते हैं, माने ऊपर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आप प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है? किसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल? माने शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। क्या पढ़े थे? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर 2 कहता है कि त्रिज्या 2, और तिरछी ऊंचाई में अंतर है प्यारे बच्चों। ये आपका ऊंचाई जो हो गया वो ऊंचाई माना जाएगा यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं। और ये आपका तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई 2.8 काट दिए, 0.4 से मल्टीपल करने के बाद 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका केवल शंकु का। अब बच गया प्यारे बच्चों बेलनाकार भाग का। क्या बचा? बेलनाकार भाग का। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि कपड़ा लगेगा तो किनारे में लगेगा, ये सब ना। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, माने वक्र पृष्ठ का बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पढ़े थे 2 पाई आर 8। तो 2 और पाई का मान 22/7, आर जानिए रहे 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, और त्रिज्या कितना? त्रिज्या जो है 2 पाई आर, त्रिज्या 2 मीटर, और 8 ऊंचाई 2.1 मीटर। तो इसको काट दिए 0.3 से, तो मल्टीपल करने के बाद आपको 26.4 मीटर हो गया। तो हमको संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल को क्या चीज? शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस कौन भाग का? बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दिया, ऊपर शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ने पर 44 मीटर स्क्वायर आता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद कहता है कि खर्च कितना होगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में खर्च 500 होता है। तो 44 मीटर में कितना होगा? तो 500 से मल्टीपल करने के बाद आपका आ गया 22,000 रुपया खर्च हमारा पड़ा। इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए पहले ठीक ढंग से। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक बेलनाकार ठोस है, उसको ऊपर से शंक्वाकार जितना बेलन की ऊंचाई है उतने ऊंचाई के बराबर और त्रिज्या के बराबर
जितना त्रिज्या बेलन का त्रिज्या उतने बराबर इसको खोद करके निकाल दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया। तो इस आकार का बन गया, माने बेलन के अंदर क्या चीज, शंकु बन गया। तो संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल निकालिए, माने बेलन के अंदर ये देख रहे ना, ये जो आपका क्या बन गया, शंकु बन गया। तो इसका क्षेत्रफल, तो माने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने ठोस जो बचा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप सोचिए कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बेलन के वक्र पृष्ठ का पहले निकाल दीजिएगा, अब प्लस शंकु जो गड्ढा किया गया तो ऐसा बना ना, अंदर शंकु का क्षेत्रफल, अब नीचे वाला तो पूरे रह गया, ये तो खोद करके निकाल दिया गया है तो ये खाली हो गया, लेकिन नीचे तो रह गया तो इसका क्षेत्रफल, माने ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो वही मैंने लिखा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकुआकार शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, एक चीज हम लोगों को देखना है कि इसका ऊंचाई आपको देवल है 2.5, ना ना ऊंचाई आपको कितना देवल है, 2.4 देवल है। क्या क्या चीज का ऊंचाई, ये जो है शंकु का ऊंचाई या बेलन का ऊंचाई दोनों सेम है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तिरछी ऊंचाई निकालना होगा। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र कुछ पढ़े थे आप ना, तिरछी ऊंचाई बराबर क्या था, शंकु का तिरछी ऊंचाई बराबर, थोड़ा सा शंकु का तिरछी ऊंचाई बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट एल इक्वल टू तिरछी ऊंचाई एल इक्वल टू अंडर रूट क्या एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 2.4 के स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.7 के स्क्वायर। तो मल्टीपल किए थे 5.76 प्लस 0.49 इक्वल टू 6.25 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर वर्गमूल हुआ। इतना जो हो गया तिरछी ऊंचाई हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यही हम निकालेंगे तिरछी ऊंचाई, तब ही कुछ करेंगे। इस हिसाब में पहले हमारा तिरछी ऊंचाई चाहिए और तब यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हमको तिरछी ऊंचाई की जरूरत है। तो क्या मैंने बताया था, इसको निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या पढ़े थे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, एल मैंने तिरछी ऊंचाई जरूरत पड़ा। अब प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या चीज है, वृत्ताकार है नीचे वाला, तो पाई आर स्क्वायर। तो आपका कितना 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 0.7 और एच ऊंचाई 2.4 प्लस शंकु के क्या पाई आर एल, पाई का मान 22/7 आर 0.7 इंटू 2.5 तिरछी ऊंचाई, अब प्लस नीचे वृत्ताकार है तो इसको कोई पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7। प्यारे बच्चों, एक सुविधा के लिए हम काम किए यहाँ, क्या चीज देख रहे हैं कि 22/7। प्यारे बच्चों, ये आपका 22/7, 27 नहीं 22/7। तो 22/7 आप देख रहे हैं, 22/7 इंटू 0.7, 22/7 इंटू कितना है 0.7, इसको 22/7 इंटू 0.7 सब में है, तो इसको कॉमन लिए कितना 22/7 इंटू कितना 0.7 को मैंने कॉमन ले लिए सब में से, तो एकड़ों में से कॉमन ले लिए तो आपको बच कम गया, ये दो को कॉमन ले लिए तो गुना कर दीजिए 2.4 में 2 से, तो कितना हो गया 4.8 आ गया, समझ आया। फिर इसमें कितना मैंने 22/7 ये तो कॉमन हो गया था तो बच कम गया 2.5 केवल बचा, ये दो को तो कॉमन ले लिए थे तो वो बच गया, एक में ये दो को कॉमन ले लिए तो बचा कौन 0.7। तो अब क्या किया गया कि इस सब को जोड़ दिया गया, मैंने 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो जोड़ने पर आपका कितना आ गया 8 आ गया। अब पहले से कितना था
22/7 इंटू 0.8, इसको काट दिए तो 0.8 आ गया। अब गुना मल्टीपल कर दीजिए, कितना 22 इंटू 0.1 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने बेलन का क्षेत्रफल प्लस इस शंक्वाकार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस नीचे वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ठोस का। अब प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उसमें थोड़ा सा मैं बतलाऊंगा क्या कह रहा है। ध्यान से पहले बीटीबीसी की किताब से आप पढ़िए, जो कई बार परीक्षा में पूछा है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं इसको। तो इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक बेलनाकार ठोस है, बेलनाकार ठोस के ऊपर वाला भाग को भी अर्धगोला जैसा छेद कर दिया गया, मैंने छेद कर कर करके बना दिया गया अर्धगोला जैसा, और नीचे से भी अर्धगोला जैसा छेद करके निकाल दिया गया। तो जो ठोस बचा तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, कितना इजी है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे सोचिए, तो संपूर्ण पृष्ठ, ठोस के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इधर खोदा गया इधर खोदा गया, 2 गोला हुआ कि नहीं सोचिए। तो दोनों गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोनों गोला का लिख दिए, दोनों गोला नहीं, ये 2 को अर्धगोला है, इसको अर्धगोला में बदलिए, 2 अर्धगोला, इसको क्या कर दे अर्ध। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अर्ध, 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब प्लस ये जो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो गोला के क्या क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के पढ़े थे 2πr², अब 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 अर्धगोला है, ठीक है ना। अब प्लस πr², 2πrh बेलन का हो गया, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पाई का मान 22/7, आर कितना था 3.5, देख लीजिए किताब में 3.5 त्रिज्या है टोटल, मैंने बेलन के भी और अर्धगोला के भी, तो इतना 3.5 इंटू 3.5 प्लस बेलन के क्या चीज वही 2πrh, आर कितना 3.5, ऊंचाई कितना 10, देखिए यहाँ 10 लिखे है। अब क्या करिए प्यारे बच्चों, इसको आप क्रिया हल कर दीजिए काट करके, इसको दोनों को जोड़ कर करके जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये बना देना है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आगे देखेंगे 13.2 बहुत इजी है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बतला रहा था, ठीक है ना। अब उसका आयतन के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज, जितने ठोस है उसका आयतन। तो आयतन पढ़िए सवाल को, कहता है कि एक अर्धगोला पर ऊपर शंकु केंद्रित है, अर्धगोला पर क्या केंद्रित है, शंकु बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों अर्धगोला पर शंकु बना हुआ है, तो सीधी सी बात है ठोस आकृति का आयतन निकालना होगा, तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, या शंकु आकार भाग का आयतन अब प्लस अर्धगोला का आयतन, वही लिखे हैं शंकु आकार भाग का आयतन अब प्लस अर्धगोला वाला भाग, गोलाकार भाग का आयतन। क्या आयतन, याद रखिए यहाँ आयतन लिख दीजिए एकदम साफ, आ से आयतन आप समझ लीजिएगा, क्या मैंने लिखा आ से आयतन, ठीक है। तो अर्धगोला का क्या पढ़ते हैं 1/3 पाई, अर्धगोला का हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले तो शंक्वाकार का पढ़े, देख लीजिए शंक्वाकार भाग का क्या 1/3 शंकु का आयतन 1/3 πr², और अर्धगोला के 2/3 πr³। तो मान अब दे रहे हैं तो कितना 1/3, अब किताब में कह रहा है कि पाई को चेंज नहीं करिए, किताब में स्पष्ट देखिएगा। तो 1/3 पाई जो कहते हैं छोड़ दिए आर, क्योंकि कहता है कि इसका त्रिज्या भी, शंकु का त्रिज्या जितना त्रिज्या उतने ऊंचाई भी है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, स्पष्ट कर आना है, जितना त्रिज्या है उतने ऊंचाई है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा ना। तो 1/3 पाई r², तो 1 के स्क्वायर इंटू 1
ये क्या चीज का हो गया, शंकु का आयतन। अब फिर अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यू, आर 1 सेंटीमीटर के क्यू कर दिए, तो इसको मल्टीपल करने पर कितना हो गया, पाई/3, आई हो गया 2 पाई/3, 2 पाई और पाई 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया, इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज का आ गया, संपूर्ण ठोस का आयतन। अब प्यारे बच्चों इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, उसको पढ़िए और तब समझिए। कहता है कि एक बेलन को, एक बेलनाकार ठोस है, उसके दोनों सिरा पर, ध्यान से पढ़िए उसको क्वेश्चन, दोनों सिरा पर शंक्वाकार बना दिया गया, दोनों सिरा पर शंक्वाकार बना दिया गया, तो पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का लंबाई 12 क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और ये केवल ठोस का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, दोनों ठोस का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो अब कितना हो गया, तो अच्छा, और व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होगा ना, तो कितना त्रिज्या हो गया, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, अब अथी के देखिए, बेलनाकार भाग का लंबाई कितना होगा, तो आप 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर पूरे में से घटा दीजिए, 12 में से 4 घटाइए, 2 इधर काट दीजिएगा, तो बेलनाकार भाग आपको कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, बेलनाकार भाग आपको बचा केवल 8 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, बेलनाकार भाग केवल कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। अब सीधा हिस्सा, अब क्या करना है कि दोनों शंक्वाकार भाग का क्या निकाल देना है, आयतन निकाल देना है, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल दिए, शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल दिए। अब प्लस बेलन का आयतन, तो शंक्वा 2 शंक्वाकार है, तो 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस बेलन के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो शंक्वाकार 2 को है तो 2, 1/3 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना 3/2 गुणे 3/2 है ना। ऊंचाई कितना हो गया इसका, शंक्वाकार भाग का 2 सेंटीमीटर, तो 2 कर दिए। अच्छा, प्लस बेलन का, तो पाई माने 22/7 आर स्क्वायर 3/2 3/2, और ऊंचाई इंटू एच कितना 8। अब इधर क्या किया गया कि 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया ना, और 1 2 ये भी कट गया, तो बचा कितना, बचा 1 3 माने 22 गुणे 3, तो कितना हो गया 66, 22 66। इधर कितना बचा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, माने एक तीनों को गुना करते तो 396। अब दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा क्यों किया गया, दोनों को क्या चीज है, माने हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ने पर 462/7 आ गया, भाग दे दीजिए 66, अर्थात संपूर्ण ठोस का आयतन 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अंडरस्टैंड, कितना आसान था ये, है ना, बहुत आसान है। तो पहले मैं कहता हूं कि हिसाब बनाने के पहले जो मैं बतला रहा हूं उसको पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, अब पढ़ करके क्वेश्चन को पहले समझिए, और तब मैं जो बतला रहा हूं उसको देखिए, आपको दिमाग में आ जाएगा। और आज फार्मूला पहले याद, जब भी इसको बनाने बैठिए तो फार्मूला एकदम दिमाग में पहले याद हो जाना चाहिए, तब आप बनाइए। थैंक यू।